अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बात होगी जी, मिसबा अदनान ने अगर नाम पहले से सोच रखा था तो इतना ड्रामा क्यों क्रिएट किया गया, इस पे बात होगी। और बात होगी निशा मैडम जो बाई एयर आई कराची, उनकी उम्मीदों पे पानी फिर चुका है। उम्मीदों पे पानी किस तरह और किसने फेरा, उम्मीदें पूरी ना हो सकें, इस पे बात करेंगे। और बात होगी आसिफ साहब और मिसबा जी की जो वालिदा मुहतरमा है, उनके दरमियान अब जंग छिड़ चुकी है एक, और ये किस वजह से जंग छिड़ी और मिसबा की अम्मा क्यों फट पड़ी और क्या उन्हें ये हरकत करनी चाहिए थी या नहीं। अगर वो खामोश रहती तो फ़ायदे में रहती, या अब जब उन्होंने अपना क्या कहते हैं ना, पेट नंगा करके दिखा दिया, तो क्या अब उन्हें कुछ फ़ायदा हासिल होगा। इस पे बात करते हैं। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। जब हम अपने घर की बातें सोशल मीडिया पे कर देते हैं ना, इसका मतलब यही होता है कि हमने अपना पेट नंगा करके दिखा दिया। तो वैसे तो ये फैमिली कंटेंट बनाने वाले डेली यही करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी अंदर की बातें होती हैं जिनको राज में रखने में ही बेहतरी होती है। लेकिन यहाँ पे जी तनकीद जब होती है ना, तो इंसान फटता है। तो आज मिसबा की अम्मी भी फटी हैं। आज तो नहीं, शायद कल उनकी वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने शिकवे शिकायतें की हैं, तो उस पर तफसील से बात करते हैं। उससे पहले मैं बात करूँगी निशा मुहतरमा की, जो अब जो दौर चल रहा है उनका बड़ा अच्छा चल रहा है। एक टाइम था कि वो बेचारी खेतों में जाती थी चटाई उठा के, और साथ में एक चूल्हा उठा के, और कभी चने, कभी इस तरह की कोई ना कोई चीज़ वो कुकिंग करने के लिए, और वहाँ पे, और यकीन करें कि वो जो भी चीज़ बनाती थी उसमें डालने के लिए जो चीज़ें दरकार होती हैं वो उसके पास मुकम्मल नहीं हुआ करती थी। इसके बावजूद भी वो अपने चैनल पे मेहनत करती रही और वीडियोस बना बना के उसने अपने चैनल को इस लेवल तक पहुंचाया कि आज वो अपनी गाड़ी, बंगला, घर, अच्छा रहन सहन, अच्छा लाइफस्टाइल उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। अल्लाह उन्हें और अता फरमाए। लेकिन ये कोई अपना आप दिखा के कुकिंग की हद तक फिर भी ठीक था, लेकिन अब जब ये अपने कंटेंट को फैमिली कंटेंट में तब्दील करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल जब शेयर करना शुरू करते हैं ना, तो यहाँ इसके अंदर बहुत ख़राबियाँ हैं, बहुत ही ख़राबियाँ हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मजबूरी में अगर आप भूखों मर रहे हैं तो आप बैठे रहें हाथ पे हाथ धर के, आप काम करें, हम ये नहीं कहते, और हम कभी भी अच्छा काम करने वाले के ख़िलाफ़ नहीं है। लेकिन जब ये लोग, इनके अंदर हवस आ जाती है ना ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की, तो ये अपने कच्चे छट्टे खोलने लग जाते हैं सोशल मीडिया पे। अपने लड़ाई झगड़े सब कुछ ये यहाँ पे शेयर करते हैं, और फिर झूठा कंटेंट भी बनाते हैं। झूठ बोलने के भी, ये झूठ बोलने का भी इतना बड़ा गुनाह करते हैं, ठीक है। और झूठ बोलने वाले पर तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में लानत फरमाई है। और फिर क्या कहते हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, मज़ीद इसी तरह के झूठ पर मबनी ये कंटेंट आपको के सामने लाते जाते हैं। और मैं हैरान होती हूँ उन लोगों पर जो इन जैसे झूठे और मकार लोगों को सपोर्ट करते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि आप लोगों के अंदर एक ज़मीर नहीं है, आप लोगों ने अल्लाह को मुँह नहीं दिखाना। कल को आप इन जैसे लोगों को जब सपोर्ट करते हैं, तो कल क्या आपसे नहीं पूछा जाएगा कि भाई ये जो सरेआम अल्लाह की नाफरमानी करते रहे, आप इनकी सपोर्ट क्यों करते रहे हैं। तो बेशक आप इनकी तरह का काम नहीं करते, लेकिन आप इनके काम को अप्रिशिएट तो करते हैं ना, पसंद तो करते हैं ना। तो कहीं ना कहीं फिर हम भी गलत हुए जो इनके काम को अप्रिशिएट करते हैं। तो यही वो निशा मैडम है जो अपने लोगों को अप्रैल फूल बना तक कर यहाँ तक पहुँची हैं। ये लोगों को बता बता के कि हाय गांव वाले हमें मार रहे हैं, हाय गांव वाले, ये गांव वालों ने हमें गांव से निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता था, ठीक है। आपको वो अप्रैल फूल बनाया जाता था। तो मुहतरमा जो हैं हर बड़े कंटेंट पे हाथ मारने के लिए कराची पहुंच जाती हैं, लेकिन इस बार उनकी उम्मीदों पे पानी फिर चुका है जी। मलका एलिज़ाबेथ जो हैं, फिरोज़ की मलका आलिया, जो बाई एयर आई थी बड़े धूमधाम से, और पहली बार कोई अच्छा गिफ्ट लाई अपने भतीजे के लिए, सोने की गोल्ड की रिंग, ठीक है, गोल्ड की रिंग। तो हैरानगी वाली बात है ना, फिरोज़ और निशा किसी को अच्छा गिफ्ट दें, ये मैं सोच भी नहीं सकती। तो बहरहाल जी वो पहुंची, लेकिन भाई और भाभी ने बिल्कुल भी कोई कहते हैं ना ठंडा सा रिस्पांस, ठंडा सा वेलकम, और कोई ख़ास जो है भाभी करीब नहीं आ रही, बातचीत नहीं कर रही। मतलब कि बिहेवियर भी कोई अच्छा नहीं है, मुंह उतरा हुआ है, शॉपर की तरह मुंह लटका हुआ है, और लोगों की मतलब बातें वो सुन रही है, लेकिन वो उसके बिहेवियर में कोई तब्दीली नहीं आ रही। और जितने भी दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए निशा को आए हुए,
निशा बेचारी जाती है भाई के रूम में, बड़ी डर डर के जाती है कैमरा उठा के, और कुछ कहने की कोशिश करती है, कुछ पूछने की, कुछ बात करने की, लेकिन मिसबा तो बिल्कुल खामोश बैठी रहती है और भाई फिर भी कुछ अधूरी अधूरी बातें जो है वो कर देता है बहन की दिलजोई के लिए। तो मतलब कि हालांकि भाई कोई भी इसको कंटेंट कैश करने नहीं दे रहा, इसके बावजूद भी बीबी ने 3-4 वीडियोस तो बना ही ली। भाभी का भाई भतीजे का फेस रिवील क्यों किया, गोल्ड की रिंग भतीजे के लिए लाई, फिर भतीजे का नाम क्या रखना है, नेम रिवील, जेंडर, मतलब कि ये चाहती तो यही थी कि सारा कंटेंट इसी के चैनल से पहले पब्लिक होता और बाद में अदनान और बाद में नेहा के चैनल से। लेकिन अदनान और मिसबा ने इस बार इसको इस तरह करने नहीं दिया। तो अभी इन्होंने नाम रखने का जो बनाया था टॉपिक कि भाई क्या नाम रखा, नाम रख लिया, क्या रखें, जो निशा ने बनाया। तो उसमें एक झूठा कंटेंट क्रिएट किया गया जिसमें कहा गया कि भाई, कुछ नाम भाई ने सोचे हैं, दो तीन वो लिखेंगे पर्चियों पे, अब्बा ने सोचे हैं वो लिखेंगे, कुछ फूफियाँ बताएंगी। तो इस तरह करके हम 5-6 नामों की पर्चियाँ निकालेंगे और फिर उसकी में से एक नाम उठा लेंगे। हालांकि इन सबको पता था कि मेरे भाई और भाभी ने नाम रखा हुआ है, पहले से नाम सोचा हुआ था, लेकिन जानबूझकर ये एक झूठा कंटेंट बनाया गया और टाइटल देने के लिए उसमें बच्चे का नाम के हवाले से झूठी फेक न्यूज़ चलाई गई। ठीक है, तो आज ठंड पड़ गई सीने में सबके, जिन्होंने ये वीडियोस देखी थी, जो निशा को अप्रिशिएट कर रहे हैं। निशा आई है, वीडियोस बनाए, लेकिन अगर वो आपको अपने बेटे का कंटेंट वो आपको नहीं बनाने दे रहे अपने बेटे के टॉपिक पे वीडियो, तो आपका काम नहीं है ना, फिर आप झूठ में ही ऐसे नाम क्या रखा, फलां क्या हुआ, ये क्या हुआ, फेस रिवील। तो अगलों ने कहा भाई हमने तो फेस रिवील ही नहीं करना, हम तो अभी हमारा बच्चा छोटा है, हम क्यों फेस रिवील करें, अभी तो हम 4-5 माह के बाद अपने बच्चे का फेस रिवील करेंगे और अपने चैनल से करेंगे। ठीक है, दूसरा बेचारी गर्मी में आके फंस गई है, वहाँ पे एसियों की आदी हो चुकी है, वहाँ पे आज़ाद हो चुकी है, वहाँ पे अब आप देखते हैं कि इनका जो कंटेंट होता है सिर्फ बैठ के ये बातचीत कर रहे होते हैं, आज हमने ये किया या ये करेंगे या यहाँ जाएंगे या वो, तो लेकिन कोई ख़ास एक्टिविटी करते हुए नज़र नहीं आते अपने चैनल में। तो वहाँ पे तो वो बड़ी बन संवर के बैठी होती है अपने घर में एसी के अंदर, और पसीना शसीना इसको नहीं आता, लेकिन अपने अब्बा के घर में आके थोड़ा रंग रूप जो है वो डल हो गया है। तो मुश्किलात का सामना तो है निशा को, लेकिन जारी बात है अब अपना भरम भी बनाना है अपने शोर के आगे, और इतना बड़ा खर्चा करके वो जो आई है उससे 4 गुना तो कमा के आ जाएगी ना। तो खैर अभी तो कोई ये नहीं है कि बुरी जा रही है, बड़ी अच्छी जा रही है, बड़े अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन जो उसने सोचा था ना वो नहीं हुआ, वो मिसबा और अदनान ने होने नहीं दिया। ठीक है, तो दूसरी तरफ मिसबा और अदनान के अब्बा के दरमियान भी अंदर अंदर से वो कहते हैं ना कि एक जंग सी छिड़ी हुई है। जो मासूम नज़र आता है ना चेहरे से, ज़रूरी नहीं कि वो मासूम हो, और जो चेहरे से बदतमीज़ और वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा सख्त मिजाज नज़र आता है, ज़रूरी नहीं कि हर बार वो इस तरह का बंदा जो है ना सख्त मिजाज ही हो या सच में वो जो नज़र आ रहा है वैसा ही हो। कई बार मासूम नज़र आने वाले, मतलब कि जो इनोसेंट नज़र आते हैं आपको, वो अंदर से बहुत तेज़ चालाक होते हैं, वो आपको वो कहते हैं ना मिस ही मारते हैं। तो ये मिसने हैं, मिसने। तो इनको बड़ा लोग कह रहे हैं डिसेंट हैं, सुलझे हुए हैं, ये तो निशा की फैमिली तो बड़ी ऐसी है, मिसबा की अम्मा तो ये है वो है, और फिर उसको इतना सुना रहे हैं कि अपनी बेटी को घर क्यों नहीं लेके गई। आप खुद समझदार हैं, आपको भी ये सोचना चाहिए कि वो यूट्यूबर हैं, जिनकी बहू है वो सारा टब्बर यूट्यूबर हैं, तो कौन यूट्यूबर अपनी बहू को किसी दूसरे के घर में उस वक्त बेचता है जब उसके यहाँ बच्चे की विलादत, और वो भी बेटा, जब उन्होंने इतना बड़ा कंटेंट कैश करना है, और इसी कंटेंट के ज़रिए से उन्होंने अच्छी खासा एक यूट्यूब पेमेंट इकट्ठी करनी है। तो उनका ये कमाई का ज़रिया है। ठीक है, इसी से वो कमाते हैं, इसी से उनके घर का चूल्हा जलता है। तो वो कोई बुद्धू थोड़ी ना है कि वो उसकी अम्मा के घर उसको भेज देंगे और ख़ुद यहाँ बैठ के तो बस बातें करते रहेंगे कि अम्मा के घर गई है, चिल्ला काट के आ जाएगी, उसके बाद जो है वो जो भी होते हैं बच्चों के नेम रिवील और ये सारे कुछ बाद में उन्हें, जब वो चिल्ला काट के आ जाएगी, नहीं ऐसा नहीं ना होता। तो उन्होंने खुशी भी करनी थी, ज़ाहिर बात है, वो भी उन्होंने दिखाना था अपने चैनल पे, फिर बच्चे की जो बाल उतारे जाते हैं वो, और सारा जो भी रस्में होती हैं, उसके बाद भी वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ तो रिवाज ही नहीं है, हम तो बच्चे को घर से निकालते ही नहीं हैं। और ऊपर से वो लोगों ने जो कहा कि भी उसकी सास नहीं थी तो बच्चे का ख्याल करने के लिए मिसबा की माँ आ जाती, तो मिसबा की माँ ने कोशिश की, लेकिन देखें वो एक छोटे घर में रहते हैं, शहरों में घरों में इतनी जगह नहीं होती कि ऊपर से आके लोग आपके घर में बैठ जाएं। निशा भी आई हुई है और भी लोगों का आना जाना होगा, तो अच्छा नहीं लगता कि मिसबा की अम्मी भी वहाँ पे आके डेरे जमा के बैठ जाए।
हाँ, उसने कोशिश की कि मैं अपनी बच्ची का थोड़ा-सा साथ दूँ, चलें बच्चे बेबी को शावर दे दूँ, 1-2 बार दूँगी तो वो सीख लेंगे। लेकिन जी आसिफ़ साहब जो बड़े शरीफ इंसान हैं, जो बड़े सुलझे हुए हैं, जो बड़े अच्छे हैं, उन्होंने उनको मना कर दिया कि भई हम तो खुद नहलाते हैं, हमारे यहाँ तो रिवाज ही नहीं है कि नानी आके जो है वो बच्चे को गुस्ल दे, खा वो मतलब कि पहला गुस्ल जो होता है फर्स्ट बेबी का, हम खुद नहलाएँगे, हम खुद बच्चे को शावर देंगे। क्या बात है भई, क्या बात है! नानी का इतना भी हक नहीं है, ये भी हक उन्होंने छीन लिया कि भई वो आके वीडियो ना बना ले और ऊपर टाइटल ना लगा दे कि मैं अपने नवासे को नहलाने के लिए गई, ठीक है? उसके 4 व्यूज़ ज़्यादा ना आ जाएँ इनसे। तो हर एक कंटेंट इन्होंने अपने कब्ज़े में रखा, कहीं पर भी मिसबा की अम्मा को आगे नहीं आने दिया और वहीं पर मिसबा भी अपनी नंद के साथ यही सलूक कर रही है, वो भी अपनी नंद को पीछे धकेल रही है। तो जहाँ पे मिसबा को इतनी बातें सुनना पड़ी, उसकी अम्मा को इस ये बात भी बुरी लगी। ज़ाहिर बात है उसकी बेटी है, उसने कहा कि मेरी बेटी का मूड इसलिए ऑफ नहीं है कि उसकी नंद आई हुई है या उसका अपने नंदों के साथ बनती नहीं है। उसका मूड इसलिए ऑफ है कि वो बच्ची है, छोटी है, पहली बार माँ बनी है, उसका दिल था कि मेरी अम्मा मेरे पास होती, मेरी अम्मी मेरी केयर करती, ठीक है। लेकिन उनके ससुराल वालों ने इजाज़त नहीं दी, जिसकी वजह से वो थोड़ी-सी डिस्टर्ब है। तो देखें, कहीं न कहीं उसकी अम्मा भी सच्ची है मिसबा की कि वो उम्र में भी कम है, वो इतनी मैच्योर नहीं है। आपको हमें वो तेज़ लगती है, लेकिन देखें ऐज के हिसाब से बंदे को देखना चाहिए। जहाँ पे निशा, नेहा अच्छी खासी उम्र की हैं, वो तेज़ तराज़ हैं, वो मीडिया पे पहले से हैं, ये नहीं है, इनको इतना भी नहीं पता। तो ये मुँह के ऊपर मुच्चड़ डाल के आ जाती हैं, बूथा बना के बैठ जाती हैं, इनको नहीं पता होता कि कैमरे में इस तरह नहीं आना होता। अगर हम कैमरे में ये बिहेवियर शो करवाएँगी तो हमारी इंसल्ट होगी। वहीं पे निशा, नेहा ये चीज़ें समझती हैं, ठीक है? अब ऑफ कैमरा क्या होता है इनके घर में, वो तो हम नहीं ना जानते। वो तो आप और मैं नहीं जानते ना। हमें तो जो ये दिखाएँगे, अब निशा दिखाएगी भाभी मूड बना के बैठी है, तो हमें तो वही, हम तो उसी को बुरा-भला बोलेंगे। तो तस्वीर के 2 रुख होते हैं, हम उस पे बात करते हैं जो हमें दिखाया जाता है, कमेंट्स उस पे होते हैं जो नज़र आ रहा होता है। तो कई बार लोग जो होते हैं, तेज़-तराज़ लोग होते हैं, वो खामोशी की मार मारते हैं और मैं ये कहती हूँ कि निशा ने भी यही की है। ये खामोश हैं, कुछ नहीं बोल रहे, दूसरी तरफ मिसबा का बिहेवियर जो है उसको बहुत बुरा बना रहा है और उसकी अम्मा ने फिर बोल दिया जो उसके दिल में थी बात, वो उसको बुरा बना रहा है और ये दोनों माँ बेटियाँ लोगों को पसंद नहीं आ रही, लोग इनको बुरा भला बोल रहे हैं। वहीं पे आसिफ साहब डिसेंट बन गए हैं, अच्छे बन गए हैं और बड़े सुलझे हुए बन गए हैं। तो जो सुलझे हुए लोग होते हैं वो क्या सोशल मीडिया पे अपना फैमिली लाइफस्टाइल शेयर करते हैं? मुझे पहले आप इस बात का जवाब दे दें। जो अक्ल शऊर रखने वाले लोग होते हैं कि वो अपनी बेटियों बहुओं को सोशल मीडिया पे लाते हैं? भूखों मर जाते हैं ना, वो इस तरह का काम नहीं करते, क्योंकि ये गैर अखलाकी काम है। इस काम को हम कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकते कि आप अपने घर की किस्से कहानियाँ शेयर करके अपने घर के चूल्हे जलाएं। तो और वैसे भी जहाँ पर अल्लाह ताला के हुक्म की बात आ जाती है ना, वहाँ पे चूके चुनाके नहीं चलता। तो जो भी लोग इनको सपोर्ट करते हैं ना, वो अपने गिरबान में झांके, थोड़ा सा अपनी ज़मीर को झंझोड़ें, थोड़ा सा सोचें कि आप क्या कर रहे हैं। आप क्यों क्यों इन लोगों को आप कहते हैं कि ये इनोसेंट हैं, अच्छे हैं, डिसेंट हैं? कहाँ से डिसेंट है, कहाँ से इनोसेंट है? इतने ये डिसेंट और सुलझे हुए होते हैं ना, तो ये घरों में पर्दे में बैठते, यहाँ पे सोशल मीडिया पे अपने बच्चियों की को जीनत ना बनाते सोशल मीडिया की, ना बीवियों को। तो ये तो बात ही गलत है, ठीक है। दूसरी तरफ जी, अब ज़ाहिर बात है जो बोलेगा वही बुरा बनेगा। तो मिसबा की माँ मुकम्मल तौर पे एक्सपोज हो गई है कि ये तो बहुत डांटी है, बहुत बुरी। और दूसरी तरफ उनके जो वो अदनान के अब्बा हैं और पूरी फैमिली मासूम। तो अब जी अबान नाम बहुत अच्छा नाम है, ये एक से ज़्यादा सहाबा कराम का नाम है और बेशक इन दोनों बच्ची और बच्चे ने नाम सोच समझ कर रखा है और बहुत बहुत अच्छा किया इन्होंने ये नाम रखा। लेकिन बुरी मुझे ये बात लगी कि इन्होंने झूठ बोला कि हम पर्चियाँ निकालेंगे, ठीक है, और वो भी निशा की वीडियो में। तो ये थी जी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।